पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालत अब केवल विरोध प्रदर्शनों तक सीमित नहीं रह गए हैं। पाकिस्तान जिन इलाकों को दशकों से आजाद कश्मीर बताता रहा, वहीं अब हजारों लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि वो आजाद नहीं बल्कि पाकिस्तान के गुलाम हैं। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक हजारों लोगों का हुजूम पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पाकिस्तान सरकार ने आंदोलन का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। हजारों अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई जगहों पर गोलीबारी की भी खबरें सामने आ रही हैं। अब इतना ही नहीं, कुछ खुफिया और मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए आतंकी संगठनों का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि पीओके में पाकिस्तान की पकड़ कमजोर पड़ रही है। क्या ये केवल आर्थिक आंदोलन है या पाकिस्तान के खिलाफ बड़े जन विद्रोह का संकेत है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पिछले कई सप्ताह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें ना तो पर्याप्त राजनीतिक अधिकार मिले हैं और ना ही आर्थिक न्याय। रावलकोट के ईदगाह मैदान में आयोजित रैली में नेताओं ने खुले मंच से पाकिस्तान सरकार और सेना की नीतियों की आलोचना की। लोगों ने कहा कि उन्हें 78 वर्षों तक कश्मीर की आजादी का सपना दिखाया गया, लेकिन उनके हिस्से में केवल गरीबी, महंगाई और दमन आया। अब ये आंदोलन केवल महंगाई और बिजली के बिलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक स्वायत्तता और नागरिक अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी चर्चित बात यह है कि जिसमें प्रदर्शनकारियों के नेताओं के बयान में कहा गया कि पीओके के लोग आजाद नहीं बल्कि पाकिस्तान के गुलाम हैं। आंदोलनकारी नेता सरदार जावेद इकबाल ने कहा कि दशकों तक लोगों को श्रीनगर की आजादी का सपना दिखाया गया, जबकि खुद पीओके के लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जब उन्होंने बिजली मांगी तो गोली मिली, जब पानी मांगा तो गोली मिली, जब रोजगार मांगा तो गोली मिली और जब राजनीतिक अधिकार मांगे तो उन्हें देशद्रोही बताया गया। यानी अब ये आंदोलन पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। हालत इतने गंभीर हो चुके हैं कि पाकिस्तान प्रशासन ने संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। पाकिस्तान का आरोप है कि ये संगठन कानून व्यवस्था बिगाड़ रहा है और राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल है। वहीं JAAC का कहना है कि वो केवल आर्थिक और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। बैंक खाते फ्रीज करने और इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के आरोप भी लगाए गए हैं। यानी पाकिस्तान अब इस आंदोलन को केवल विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि एक बड़े सुरक्षा संकट के रूप में देख रहा है। मुजफ्फराबाद मार्च को देखते हुए पाकिस्तान ने हजारों अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17,000 से ज्यादा सैनिक और अर्धसैनिक बल संवेदनशील इलाकों में तैनात किए गए हैं। रावलकोट, मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और कई इलाकों को बंद कर दिया गया है और लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से गोलीबारी भी की गई, जिसमें कई लोगों के हताहत होने के दावे सामने आए हैं। हालांकि हताहतों की संख्या को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स है और स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। इस पूरे आंदोलन के बीच सबसे गंभीर दावा ये सामने आया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस आंदोलन को कुचलने के लिए आतंकी संगठनों का इस्तेमाल कर सकती है। कुछ मीडिया और खुफिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि पाकिस्तान इस आंदोलन को हिंसक रंग देने के लिए आतंकवादी तत्वों को प्रदर्शनकारियों के बीच शामिल करने की योजना बना सकता है। इन रिपोर्ट्स में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों का नाम भी लिया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आंदोलन लंबा चलता है तो पाकिस्तान इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाकर कठोर कार्रवाई को उचित ठहराने की कोशिश कर सकता है। JAAC ने पाकिस्तान सरकार के सामने 38 सूत्रीय मांगों का चार्टर पेश किया है। इन मांगों में शामिल है स्थानीय जल विद्युत उत्पादन लागत के आधार पर सस्ती बिजली और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स में कटौती,
सब्सिडी वाला आटा और महंगाई पर नियंत्रण, वीआईपी कल्चर का खात्मा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही, सरकारी खर्चों में पारदर्शिता, अधिक प्रशासनिक स्वायत्तता, विधानसभा में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को समाप्त करना, स्थानीय लोगों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं, युवाओं के लिए रोजगार, गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की सुरक्षा, नागरिक अधिकारों को मजबूत करना। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पीओके के संसाधनों का फायदा पाकिस्तान को मिलता है, जबकि स्थानीय लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 27 जुलाई को पीओके में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन चुनाव से पहले ही राजनीतिक संकट गहराता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान समर्थक राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार का विरोध किया जा रहा है। कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि हालत नहीं सुधरे तो इसका सीधा असर चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता है। पाकिस्तान के लिए ये केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक वैधता का भी संकट बन सकता है। हालात को देखते हुए पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनीतिक नेता मौलाना फजलुर रहमान ने भी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दूसरी ओर जेएएसी की अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान सरकार बातचीत का रास्ता अपनाएगा या बल प्रयोग का। पीओके में जो कुछ भी हो रहा है ये केवल एक स्थानीय विरोध प्रदर्शन नहीं रह गया है। ये आंदोलन अब राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक न्याय, प्रशासनिक स्वायत्तता और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े बड़े सवालों के खड़े कर रहे हैं। अब हालांकि इस आंदोलन से जुड़े कई दावे जैसे गोलीबारी में मौतों के आंकड़े, आईएसआई की कथित भूमिका और आतंकी संगठनों के इस्तेमाल की योजना स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार का अपना पक्ष भी सामने है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। हजारों लोगों का सड़कों पर उतरकर और पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर आवाज उठाना इस बात का संकेत है कि वहां गहरा जन असंतोष मौजूद है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बातचीत पाकिस्तान और राजनीतिक समाधान का रास्ता अपनाता है या बल प्रयोग का। अब क्योंकि अगर जनता अपने आप को शासकों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए तो ये केवल विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यवस्था के प्रति बढ़ते अविश्वास और संकेत भी देता है। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।